अमीर और गरीब की दिवाली। दिवाली रोशनी और खुशियों का त्योहार, साल का वह वक्त होता है जब हर कोई अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की उम्मीद करता है। यही वो वक्त होता है जब दोस्त, परिवार और आसपास के लोग एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और पटाखों का आनंद लेते हैं। लेकिन इस त्योहार के मायने हर किसी के लिए एक जैसे नहीं होते, खासकर उनके लिए नहीं जो समाज के दो अलग अलग आर्थिक तबकों से ताल्लुक रखते हैं। यह कहानी है दो परिवारों की, एक अमीर परिवार और एक गरीब परिवार की, जिनके लिए दिवाली का मतलब बिल्कुल अलग होता है। एक तरफ है कपूर परिवार, जो शहर के सबसे प्रतिष्ठित और अमीर परिवारों में से एक है। उनका बड़ा घर, शानदार गाड़ियां, महंगे कपड़े और त्योहार के लिए ढेर सारी सजावट उनके ऐशो आराम की गवाही देते हैं। वही दूसरी तरफ है शेखर का परिवार, जो पास की झुग्गी में रहता है। उनकी दिवाली उम्मीदों और प्रार्थनाओं का त्योहार है, जहां उनके पास संसाधन तो कम है, लेकिन एक दूसरे के प्रति प्रेम और समझ की कोई कमी नहीं है। कपूर परिवार की दिवाली। कपूर परिवार के घर में दिवाली की तैयारियां हफ्तों पहले ही शुरू हो जाती है। एक बड़ा हॉल, खूबसूरती से सजे हुए दियों से सजी एक बड़ी सी रंगोली, रंग बिरंगी लाइट्स, महंगी मिठाइयाँ और खासतौर पर विदेश से मंगवाए गए पटाखे, ये सब उनकी दिवाली की छवि को पूर्ण बनाते हैं। इस साल भी श्रीमती कपूर ने दिवाली के लिए नए कपड़े, सजावट का सामान और पकवानों का ऑर्डर पहले से ही दे दिया था। उनके बेटे रोहन और बेटी सिया भी इस साल की दिवाली का इंतजार कर रहे थे। उनके लिए यह त्योहार सिर्फ एक मौका था अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के। उन्हें पटाखे चलाने और नए नए गेम्स खेलने में मजा आता था। कपूर परिवार की दिवाली में एक अलग ही रौनक थी। हालांकि इस भव्यता के बीच श्री कपूर हमेशा त्योहार का एक खास पहलू नजरअंदाज कर देते थे, आसपास के जरूरतमंद लोगों के साथ खुशियां बांटन। उनके लिए दिवाली सिर्फ अपने परिवार के लिए थी, दूसरों की खुशियां उनके लिए मायने नहीं रखती थी। शेखर का परिवार और उनकी उम्मीदें। वही दूसरी तरफ शेखर का परिवार दिवाली की तैयारी में लगा था, लेकिन उनकी तैयारी में खर्चों की बजाय एक दूसरे का साथ देने का विचार शामिल था। शेखर एक दिहाड़ी मजदूर था और उसकी पत्नी सीमा घरों में काम करती थी। उनके दो छोटे बच्चे थे, अंशु और गुड़िया, जिनकी मासूमियत और उम्मीदें हमेशा उनकी आंखों में झलकती थीं। अंशु और गुड़िया को भी दिवाली का इंतजार था, लेकिन उनके इंतजार की वजह अलग थी। वे बस इस उम्मीद में थे कि इस बार उनके माता पिता उनके लिए एक जोड़ी नए कपड़े और शायद कुछ मिठाइयाँ खरीद पाएंगे। उनके पास पटाखों का बजट नहीं था, लेकिन दोनों ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि वे दूसरों के पटाखों से ही अपनी खुशी बटोर लेंगे। सीमा ने इस बार दिवाली के लिए घर के बाहर कुछ पुराने दियों को रंगकर सजाया था। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वे बाजार से रंगोली का सामान खरीद सकें, लेकिन उन्होंने अपने तरीके से घर को सजाने का प्रयास किए। उनका मानना था कि खुशियां सिर्फ धन और साधनों से नहीं आती, बल्कि अपने परिवार के साथ बिताए गए पलों से आती है। त्योहार की रात। दिवाली की रात आई और कपूर परिवार का घर पूरी तरह से रोशनी से जगमग हो उठा। उन्होंने अपने घर के आंगन में बड़ी सी पूजा का आयोजन किया था। पूरा घर महकते हुए फूलों और खुशबूदार अगरबत्तियों से महक रहा था। पूजा के बाद कपूर परिवार के सदस्य एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाने लगे। श्री कपूर ने अपने दोस्तों को बुलाया था और सभी ने साथ मिलकर पटाखों का मजा लिए। वही दूसरी तरफ शेखर का परिवार भी अपने तरीके से दिवाली का आनंद ले रहा था। उन्होंने अपनी छोटी सी झुग्गी में एक छोटी पूजा की और कुछ पुराने दियों को जलाए। सीमा ने अपने बच्चों को घर के बने कुछ लड्डू और नमकीन का स्वाद चखाए। उनके पास भव्य सजावट नहीं थी, नहीं महंगे कपड़े, लेकिन उनके दिल में संतोष और एक दूसरे के प्रति प्रेम था।
अंशु और गुड़िया का चेहरा खुशी से चमक रहा था। उन्होंने पटाखों की आवाज को सुनते हुए सोचा, हम भी देखेंगे, किसी के पटाखे जलाते हुए खुशी होगी। उनका बचपना इस सरल सी बात में खुश था। दो परिवारों का मिलन। रोहन और सिया कपूर के बच्चे थे और उन्हें कभी गरीबों की समस्याओं का अंदाजा नहीं था। लेकिन इस बार उन्होंने कुछ अलग अनुभव किए। पूजा खत्म होने के बाद वे अपने माता पिता से दूर होकर घर के बाहर टहलने निकले। तभी उनकी नज़र शेखर के परिवार पर पड़ी, जो अपनी युग्गी के बाहर दियों की रोशनी में अपने दिवाली का त्योहार मना रहे थे। रोहन ने अंशु और गुड़िया को देखा, जो उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। बच्चों की मासूमियत और सरलता ने दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए प्रेरित किए। रोहन और सिया ने अपने पिता से कहा, पापा, क्या हम उन बच्चों को मिठाइयाँ और पटाखे दे सकते हैं? उन्हें देखकर हमें बहुत खुशी होगी। श्री कपूर ने पहले तो थोड़ा सोचा, लेकिन बच्चों की जिद के आगे हार गए और सहमति दे दी। जब रोहन और सिया ने अंशु और गुड़िया को मिठाइयाँ और कुछ पटाखे दिए, तो उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। दोनों परिवारों के बीच एक अनकही समय बन गई। कपूर परिवार ने महसूस किया कि त्योहार का असली मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के साथ खुशी बांटने में है। दिवाली का असली मतलब। उस रात कपूर परिवार और शेखर का परिवार एक साथ बैठकर दिवाली मनाए। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताया, हंसी खुशी का आनंद लिया और पहली बार कपूर परिवार ने दिवाली का असली अर्थ समझा। वहीं शेखर और सीमा के दिल में भी यह एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो उनके बारे में सोच सकते हैं और उनके जीवन में खुशियां ला सकते हैं। इस दिवाली ने न केवल कपूर परिवार को एक नया दृष्टिकोण दिया, बल्कि शेखर के परिवार को भी एक नई उम्मीद दी। त्योहार का असली अर्थ दूसरों के साथ खुशी बांटना है, और इस दिवाली ने इन दोनों परिवारों को ये सिखाया कि असली समृद्धि दिल में होती है, धन में नहीं। इस प्रकार यह दिवाली दो परिवारों के लिए एक नया अध्याय बनकर आई, एक ऐसा अध्याय जिसने उन्हें जीवन में सच्ची खुशियों का अर्थ समझाए।